Hello students, good morning to all of you. We already discussed about cleaning work. Okay, then today we discuss about it should be a habit, not just pump and show. जो क्लीनलीनेस है वो क्या होनी चाहिए, हमारी हैबिट होनी चाहिए, वो शो ऑफ करने के लिए नहीं होना चाहिए. सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु. जो सुनीता की जो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ है वो बेंगलुरु से क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहे हैं. दे शॉप्ड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड. और वो कहाँ गए थे, बेंगलुरु वो घूमने गए थे और वहाँ से रिटर्न वापस आए हैं और उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस उनको दिखाए हैं. ठीक है, जहाँ पे वो घूमने गए थे. सुनीता सा इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन. उसने देखा उन फोटोग्राफ्स में उसने देखा कि उनकी जो जहाँ वो घूम के आए वो जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है. नाउ शी बिगन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन. फिर उसने ये नोटिस किया और उसने ये सोचा कि हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और जितनी भी अपने आसपास की जो जगह है, ठीक है, वो इतनी क्लीन नहीं है. ब्रदर्स फ्रेंड और ब्रदर के जो फ्रेंड हैं हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू. उसके ब्रदर के जो फ्रेंड है उनके जो घर हैं वॉज अबाउट टू कम टू द विलेज. ठीक है, जब वो उनके घर आए आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद में जब उनके जो ब्रदर है और उनके फ्रेंड्स हैं वो उनके घर आए, ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एज ए प्रेजेंट. कि जैसा उनका जो घर है, जैसा उनका हाउस है वो उनको अच्छा नहीं लगा. हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, सी टॉक्ड टू हर अबाउट इट. ठीक है, और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो ये चीज़ देख के समझ गई थी और उसने इस बारे में उससे बात की. शी सैड टू सुनीता, और से कहा नोबडी इज नाउन बाय द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इट इज बिग और स्मॉल. ये कोई नहीं जानता कि आपका जो घर है वो बिग है या स्मॉल है. द पॉइंट इज दैट, पॉइंट ये है कि क्लीनलीनेस इज मस्ट, कि वहाँ पे क्लीनलीनेस है या नहीं है. बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी. लेकिन ये क्या है, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता. चाहे किसी का घर कैसा भी हो, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, ये अपने को नहीं दिखाना है कि हमारा घर छोटा है बड़ा है. ठीक है, और इसमें अपन क्लीनलीनेस रख रहे हैं, क्लीनिंग अपना जो होम है वो क्लीन है या नहीं है ये अपने को दिखाना नहीं है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है. करना क्या आपको, रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स. जो क्लीनलीनेस है वो क्या होनी चाहिए, हमारी हैबिट है उनमें होना चाहिए. ठीक है, अपने को अपन क्लीन है या नहीं है, अपना हाउस क्लीन है या नहीं है, ये अपने को दूसरे को शो ऑफ नहीं करना है, ये आपको अपनी हैबिट्स में इंक्लूड करना है. ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप क्लीन रहते हो. ठीक है, आप अपने होम को क्लीन रखते हो, अपने आसपास क्लीन रखते हो. ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थिंक एंड टेल, क्लीनलीनेस शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट्स. जो क्लीनलीनेस है वो हमारी हैबिट्स का पार्ट होता है. वॉट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट. तो इसके बारे में आपको अपना ओपिनियन है वो नोट करना है, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स. अब आपको पता है कि हमारे स्कूल में है, वहाँ भी क्लीनर्स होते हैं, ये अपनी हेल्प करने वाले होते हैं. ठीक है, और आप बाहर भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप क्लीनर्स और हेल्पर्स को देखोगे जो क्लीनिंग वर्क करते हैं. ठीक है, और अपनी हेल्प भी करते हैं. तो उनके साथ में हाउ शुड वी बिहेव, हमारा जो बिहेव है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट करना है. ठीक है, प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में. इफ़ और विलेज एंड सिटीज़ आर नॉट क्लीन, अगर हमारी जो विलेज और सिटी है वो क्लीन नहीं है, व्हाट वुड बी आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज़. अगर हमारी सिटी है, हमारी कंट्री है, हमारा विलेज है, अगर वो क्लीन नहीं है तो हमारी जो इमेज है वो फॉरेन कंट्रीज़ में कैसी होगी. तो ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में नोट करना है. रफ नोटबुक में भी आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, फेयर नोटबुक में नहीं करना. इफ़ और हाउस इज़ नॉट क्लीन, अगर हमारा जो हाउस है वो क्लीन नहीं है,
हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ, तो ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा, इसके कौन कौन से अफेक्ट हमारी लाइफ पे होंगे। ही हु क्लीन्स इज ग्रेट नॉट द वन हु लिटर्स, ठीक है। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, जब सिस्टर इन लॉ ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको अच्छे से समझाया, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट्स, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया, कुछ रिजोल्यूशन लिए, कुछ उसके कुछ किया, और उन्होंने क्या किया, दे प्लेज्ड, और उन्होंने शपथ ली, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, हम इधर उधर जो पेपर्स हैं वो नहीं फेंकेंगे, रिमेन ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स के जो रेपर्स हैं उनको, रेपर्स ऑफ टॉफीज, टॉफीज के रेपर्स को एट्सेट्रा जो भी गार्बेज है उनको अपन इधर उधर नहीं फेंकेंगे। इन आवर क्लास, हमारी जो क्लास है उसमें अपन इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इधर उधर नहीं डालेंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, और हम वॉल्स पे कभी भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। फ्लोर और फर्नीचर, ना ही फ्लोर पे कुछ भी नोट करेंगे, ना ही अपना जो फर्नीचर है उस पर कुछ भी नोट करेंगे। विल नॉट मेक दैम डर्टी, और ना ही उनको क्या करेंगे, अपन गंदा नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट स्पीट एंड थ्रो रबिश, हम अपने इधर उधर कहीं भी स्पिट नहीं करेंगे और उसको रबिश नहीं बनाएंगे, गंदा नहीं बनाएंगे। हेयर एंड देयर, इधर उधर अपन स्पिट नहीं करेंगे और गंदा नहीं बनाएंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स, हम क्या रोज ही बात करेंगे और जो क्लॉथ्स है वो क्लीन वियर करेंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, और हम पॉलीथीन बैग्स हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स, और हम क्या करेंगे, हमारे जो स्ट्रीट्स हैं उनको क्लीन रखने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हाउसेज, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेज, हमारी जो स्ट्रीट्स है, हाउसेज है, स्कूल है, पब्लिक प्लेसेज हैं, उनको क्लीन रखने में हम क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। उनको बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे अपने पब्लिक प्लेसेस वगैरह होते हैं तो उनमें क्या होता है, गार्बेज वगैरह जो है वो रखा जाता है, तो इस तरह से जब भी अपन पब्लिक प्लेसेस में रहें तब भी अगर अपने को क्या करना है, डस्ट डालना है, तो अपन क्या करेंगे, डस्ट को इधर उधर नहीं डाल के क्या करेंगे, डस्टबिन में ही डालेंगे। ओके, वी विल श्योरली यूज ओनली क्लॉथ्स, जूट और पेपर बैग्स, और हम क्या करेंगे, ऐसे क्लॉथ्स यूज करेंगे जो या तो जूट से या पेपर से बने हुए हैं। फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ब्रिंग करने के लिए, एंड ग्रोसरी, ग्रोसरी का जो भी मटेरियल है और वेजिटेबल्स है वो लाने के लिए अपन क्या करेंगे, ओनली जूट और रेपर का जो बैग्स हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, और अपन पॉलीथीन बैग्स नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो पॉलीथीन बैग्स है उनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन स्प्रेड करते हैं। इम्पोर्टेंट टास्क, एनीबडी विजिटिंग गांधी जी आश्रम, अगर गांधी जी के आश्रम में कोई भी है वो क्या करता है, विजिट करने के लिए आता है, वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग, तो सबसे पहले उनको एक टास्क दिया जाता है, क्लीनिंग टॉयलेट्स एज डेली वर्क, कि उनको क्या करना है, अपने एज ए डेली वर्क, ठीक है, डेली वर्क के रूप में उनको क्या करना है, अपना जो टॉयलेट है वो क्लीन करना है। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, अगर इस वर्क को प्रॉपर तरीके से करने के बाद ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, ठीक है, ये वर्क अच्छे से करने के बाद ही उसको कोई दूसरा वर्क दिया जाएगा। बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, क्योंकि जो अपने जो महात्मा गांधी हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, क्लीनिंग, उनके लिए क्लीनिंग का जो वर्क है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीज डेज, और इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री,
इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो क्लीन इंडिया कैंपेन है, स्वच्छ भारत अभियान है, वो पूरा अपनी जो पूरी कंट्री है उसमें रन हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एटसेट्रा मस्ट बी कैप्ट क्लीन। और इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है कि जो रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह हैं उनको अपने को क्लीन रखना ही है। देयर शुड बी कैप्ट डस्टबिन्स, और वहाँ पे डस्टबिन है वो रखा हुआ होना चाहिए। एवरी हाउस, जितने भी घर हैं, जितने भी हाउसेज हैं, उन सब में डस्टबिन है वो कंपलसरी होना ही चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज के जो डिस्पोजल हैं थ्रू रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, उनको रिसाइकिल करना भी नेसेसरी है। Okay, now your chapter is completed. In our next video we will discuss about exercise. Thank you, see you tomorrow, bye bye.